और साथियों तो फाइनली वो भर्ती परीक्षा आ चुकी है जिसका आपको इंतज़ार काफ़ी महीनों से था। यहाँ पर ये भर्ती परीक्षा है, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो जून में रहने वाली है। तो आपको इसका जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द भर देना है। आप चाहो तो इसे आज ही इसका फॉर्म भर सकते हो। कौन सी वो भर्ती परीक्षा रहने वाली है, अगर हम इसकी बात करें तो मर्चेंट नेवी की वो भर्ती परीक्षा यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर अगर आपके पास 10वीं में 33% मार्क्स भी हैं तो भी आप एलिजिबल हो कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी यहाँ पर देखनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ना तो आपको फिजिकल लिया जाएगा और ना ही आपसे यहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ना तो आपका यहाँ पर फिजिकल होने वाला है और ना ही आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। ऑल इंडिया की ये जॉब रहने वाली है, यानी कि आप यहाँ पर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस जॉब को भर सकते हो। इसमें आप यहाँ पर चाहो मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से ये जॉब रहने वाली है। इसमें आप अपने फॉर्म को यहाँ पर ऑनलाइन भी भर सकते हो, ऑफलाइन भी भर सकते हो। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कौन सी वो लास्ट डेट रहने वाली है, कंप्लीट जो डिटेल है वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं कि इसका कौन सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। तो ये रहने वाली है हमारी मर्चेंट नेवी की जॉब, जिसमें स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो वो आपके यहाँ पर 10 मई 2025 रहने वाली है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, यानी कि आप यहाँ पर कब तक फॉर्म भर सकते हो, तो आप यहाँ पर 10 जून 2025 तक अपने फॉर्म यहाँ पर सबमिट करा सकते हो। यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि कब होगा, आपका जून 2025 में। इसको मैं एक्सपेक्टेड डेट इसकी बताई जा रही है जो कि टेंटेटिव है, यानी कि इसी बीच आपका जो एग्जाम है वो कभी भी आपके सामने हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं रिजल्ट डे की बात करूँ तो रिजल्ट डे 5 डे आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि बहुत जल्दी ही इसमें आपको जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर 10th में या 12th में अगर आपने पास में अगर 33% मार्क्स हैं तो आपको इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे किसी भी तरह की कोई भी ज़्यादा यहाँ पर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगी गई हैं। आप यहाँ पर सीधे ही भर्ती परीक्षा आपके यहाँ पर निकाली गई है। अगर आप यहाँ पर 10th में पास हैं तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कितनी इसमें एज लिमिट रहने वाली है और कितनी इसमें यहाँ पर आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पर मांगे जाएंगे और किनकी यहाँ पर डिमांड है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कि आपको स्पेसिफिक डेट बता दी है कि 10 मई 2025 और 10 जून 2025 के बीच में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको इस बीच में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना है। यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो आप यहाँ पर 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास है तो आपके यहाँ पर डेक रेटिंग की जाएगी, जिसमें आपकी सैलरी यहाँ पर 50,000 से 85,000 के बीच में रहने वाली है। यहाँ पर दूसरी आ जाती है इंजाइन रेटिंग, जिसमें आपके अगर पोस्ट का नाम रहने वाला है इंजाइन रेटिंग, जिसमें आपकी सैलरी यहाँ पर 40,000 से 60,000 के बीच में रहने वाली है। और 10th पास आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं CMN की। आपके यहाँ पर अगर जॉब लगती है तो आप यहाँ पर जो आपकी जो सैलरी होगी मंथली बेस पे वो आपके यहाँ पर 38,000 से 55,000 के बीच में रहने वाली है। और आपको इसके लिए 12th पास होने बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिशियन में अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपकी सैलरी रहने वाली है 60,000 से 90,000 के बीच में, जिसमें आपको यहाँ पर 10th पास होना चाहिए। साथ में आपके यहाँ पर ITI का इलेक्ट्रिशियन का आपका यहाँ पर डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर विलेटर यानी कि हेल्पर। अगर आप यहाँ पर एज ए हेल्पर आप यहाँ पर लगते हैं इसमें, तो आपके यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है वो आपके यहाँ पर 50,000 से 85,000 के बीच में आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर मेस बॉय की तरह काम करते हैं तो आपके यहाँ पर सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच में रहने वाली है। और इसके लिए भी आप यहाँ पर 10th पास जरूर होने चाहिए। अगर आप इसी तरह से कुक में लगते हैं तो भी आप यहाँ पर 10th पास कर सकते हैं। नोट में स्पेसिफिकली नोट में आप यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली मेल्स में अप्लाई, रिफ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि यहाँ पर वो आदमी भी यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं जो अभी फ्रेशर हैं, जिन्हें किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास का रिजल्ट अगर अभी अवेटिंग में है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपने परीक्षा दे दी है 12th क्लास की लेकिन अभी किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आया है, आप पास होने वाले हैं
तो भी आप यहाँ पर इजीली इस अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप यहाँ पर जल्द से जल्द भर दें ताकि आप इस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब की उसको आप यहाँ पर मिस नहीं कर सकें। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फर्दर कौन सी डिटेल आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पोस्ट के नाम है वो आपको बता दिए हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो भी बताया है। यहाँ पर आपके जेंडर में अगर मैं बात करूँ तो आप अगर यहाँ पर मेल हैं तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन की डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है 1/4 यानी कि 0.25% रहने वाली है। इसमें आप यहाँ पर अगर 4 क्वेश्चंस में से अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके यहाँ पर 1 नंबर कट जाएगा और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 100 रहने वाले हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, साइंस नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज और रीजनिंग वगैरह के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको इन टॉपिक्स की, इन सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। टाइम टेबल बात की जाए तो 2 घंटे यहाँ पर इसका रहने वाला है। बाकी अगर फर्दर बात करें नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है तो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने वाले हैं जो कि MCQ होंगे। आपको उनको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में भरना होगा। साथ ही यहाँ पर अगर यहाँ पर आपकी 1/4 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्केटिंग रहने वाली है। यहाँ पर द लेवल ऑफ द एग्जाम विल बी अप टू 10th और 12th के स्टैंडर्ड का लेवल की यही आने वाला है। यानी कि आपने 10वीं और 12वीं अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेशन शुड केयरफुली डिक्लेयर्ड अबाउट द चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। इट्स मीन कि आपको यहाँ पर जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें इस परीक्षा के लिए, तब आपको यहाँ पर अपने सेंटर की चॉइस भी जरूर अच्छे से फिल करनी है। आपको अपना नज़दीक वाला सेंटर ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस किस स्टेट में जॉब निकली है और कहाँ कहाँ पर इसका एग्जामिनेशन सेंटर आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग सभी यहाँ पर स्टेट में इसकी जो जॉब है वो यहाँ पर निकली हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक साइड स्टेट लिखे हुए हैं और एक साइड इनके यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान रखना है कि किस स्टेट में कौन सा सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आप अपने नज़दीक से नज़दीक सेंटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकें और अपने यहाँ पर अच्छा सा सेंटर चुन करके अच्छे टाइम पर आप वहाँ पर पहुँच सकें। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा बेस्ट होता है। तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर थ्रू भी जाकर भी कर सकते हो। अब बात करते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर, मतलब कि आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखें कि आपने क्या डिटेल्स फिल की हैं। उसी के बेस पर ही आपको यहाँ पर जो आपकी जो वेरिफिकेशन होगा उसमें, ताकि आप किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और जब आप यहाँ पर बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने ईमेल पर ध्यान रखना है। आपकी ईमेल के थ्रू ही आपका यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड आएगा जिसके बेस पर ही आपको यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसमें आपको यहाँ पर प्रवेश मिलेगा। तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर अच्छे से संभाल करके रखना है और उस ईमेल को आपको अच्छे से ध्यान रखना है जिस ईमेल पर आप यहाँ पर जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करें तब आपको ईमेल आईडी का अच्छे से ध्यान रखना है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर ए कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट, यानी कि आपसे यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि आपसे यहाँ पर किसी तरह का कोई छोटा सा इंटरव्यू ले लिया जाए। तो इसलिए आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट को अच्छे से पास करना है ताकि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएँ। और अगर कोई फर्दर जो इसमें अपडेट होगी या फिर इसमें कोई चेंजेस आएगा तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताते रहूँगा। तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और अगर गाइस आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है इस जॉब से रिगार्डिंग तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।